बड़ा मुद्दा बचा। मुझे कहीं ये नहीं लग रहा है कि अविनाश अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट कर रहा है। इनफैक्ट कशिश ने ऑल्सो ये बात बोला था कि श्रुतिका पति पत्नी कभी नॉलेज जी आप। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडी टेकी पर। जैसा कि हम लाते हैं बिग बॉस एपिसोड 18 का अपडेट और नेक्स्ट क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। जैसा कि बिग बॉस 18 में हमने आपको कल बता दिया था कि चुम तरंग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम गॉड नहीं बन पाएंगी और उनका ताज छीन लिया जाएगा, क्योंकि बिग बॉस ने उन्हें राशन टास्क दिया था जहां पर उन्हें जो राशन बचा था वो राशन स्टोर रूम में रखना था और कोई भी उस राशन को यूज नहीं कर सकता था। पर चुम तरंग अपने टास्क को ढंग से नहीं कर पाई और बिग बॉस ने उन्हें फटकार लगाते हुए बोला कि फायदे सबको चाहिए टाइम गॉड के, पर टाइम गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी ढंग से निभाना नहीं चाहता। इस बात को लेकर बिग बॉस ने उन्हें टाइम गॉड से निरस्त कर दिया उसी टाइम। और जैसा कि हमने कल प्रोमो आपको बताया था, जहां पर करण मेहरा रजत को पोक करते नजर आए और उनका जो मोटिव है कि रजत को पोक करना, उस पर हाथ छुड़वाना और उन्हें शो से बाहर निकालने की पूरी साजिश कर चुके हैं। जैसा कि आज भी हमने देखा, कोई शो टास्क भी नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल बात चल रही थी, आके उस पे हाथ मारना चालू कर दिया, हाथ लगाना चालू कर दिया। इस पे वो हटाता हुआ नजर आया। वो चाह रहे थे कि ये मारे, जहां पर उनका साथ चुम, शिल्पा और कुछ हद तक चाहत पांडे भी उकसाने में पूरा साथ दे रही थी। पर रजत ऑलरेडी अपने माइंड को सेट कर चुका है कि भाई इस स्टेज पर मैं किसी पर भी हाथ नहीं छोड़ूंगा और मुझे बिग बॉस 18 जीतना है। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो, अगर वोटिंग में बात करें ट्रेंड की, तो ऑलरेडी वो नंबर 1 बने हुए हैं और उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है दर्शकों का। इसी बात का डर करण मेहरा को सता रहा है कि वो चाह रहे हैं कि उसे पोक करा जाए और घर से बाहर निकाला जाए। जैसा कि घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा है, और बचा है तो आधे से ज्यादा राशन सारा के पास है और सारा किसी को भी राशन देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी चीज को लेकर सब राशन मांग रहे हैं और सारा का सिंपल जवाब है, और ईशा और अविनाश मिश्रा का भी उसे साथ मिल रहा है कि आपने एक नींबू के को कैसे हम 1 हफ्ते चलाते, आपने टाइम गॉड बनने के चक्कर में पूरे राशन की कुर्बानी दे दी। आपने जब नहीं सोचा कि बाकी लोग क्या खाएंगे। और ये बात सही भी है, क्योंकि भाई अगर जब टास्क था आप और करण थे, दोनों में से एक ही बन सकता था, तो आपने क्यों पूरे अमाउंट को नौछावर कर दिया अपने टाइम गॉड बनने में। तो इसी चीज को लेकर विवेन की लड़ाई भी होगी, जहां पर विवेन कह रहा है कि आप इसे स्टोर, जो भी बचा हुआ राशन है उससे स्टोर में रख दो। बिग बॉस, अगर आप ऐसा करोगे तो बिग बॉस आपको राशन दे देंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी, भाई ऐसा कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसी चीज को अविनाश, रजत ने मुद्दा बनाया और ईशा ने भी उनका पूरा साथ दिया कि भाई तुम कंटेंडर हो, तुम भी कोई बिग बॉस थोड़ी हो, अगर जो तुमने कह दिया वो हम क्यों करें। तुम्हारे कहने से अगर राशन आता जाता तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं बोलेंगे। अगर आपको राशन बिग बॉस कहेंगे तो हम बिग बॉस की बात को मानेंगे। जहां पर करण और विवेन वैसे तो एक दूसरे के एनिमी बनते नजर आते हैं, एनिमी है नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर दो जंग दिखाना चाह रहे हैं कि या तो विवेन जीत जाए या करण मेहरा, तीसरा या फोर्थ फेज कोई भी फ्रंट में ना आए। पर इस तरह की जहाँ चीजें महान बनना होता है, वहां पर करण भी अपने पक्ष को लेकर आ जाता है। बेशक गलती करता है, बाद में कहता है मुझसे ये गलती हो गई। वैसे तो तू छोटी छोटी चीज को ये पकड़ लेता है, मगर जहां बात आती है या तो वहां पर लेट हो जाता है। ये लेट नहीं होते हैं, ये एक
पहले ही सोचे बैठे होते हैं कि हमें कहाँ बोलना है और किस तरह से सफाई देनी है। इसी तरह से विवेन भी अपनी पुरानी फैन फॉलोइंग के चक्कर में टिका पड़ा है शो में। अगर जिस तरह से खेल रहा है, इस तरह से अगर और कोई कंटेस्टेंट होता तो अब तक बाहर हो चुका होता शो के। यही बात हुई। और जैसा कि हमने आपको कल बता दिया था कि एक कोर्ट लगाया जाएगा जहां पर बिग बॉस, विवेन, करण, ईशा, रजत, जो इनका बात चल रही थी कि एंगल वाली बात जो सारा ने नॉमिनेशन के टाइम पे उठाई थी, उसको लेकर एक कोर्ट टाइप का टास्क होगा। इस टास्क का कोई भी असर टाइम गॉड या किसी भी चीज पर नहीं पड़ेगा। इस टास्क का उद्देश्य है कि जो बात चल रही है उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि ये बात अविनाश के करेक्टर और कशिश को भी प्रभाव कर रही है। इस वजह से बिग बॉस इसको क्लियर कराना चाह रहे हैं। तो इस टास्क की हमारे को देखने को जैसे मिला, जहां पर करण को अविनाश मिश्रा का जज बनाया गया, सॉरी वकील बनाया गया, और रजत कशिश के वकील हैं और कशिश ने उन्हें खुद चुना है वकील बनने के लिए कि मेरा जो पक्ष है वो है रजत रखेंगे। एक्चुअली मुद्दे को यहाँ पर करण भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और एक लड़की के करेक्टर को एसिनेशन कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई बात हुई नहीं थी। ऑलरेडी दोनों का जो कन्वर्सेशन था वो एक नॉर्मल और फ्लर्ट वे में था। पर मुद्दे की बात ये थी कि करण इस तरह से प्रिटेंड करा रहे हैं कि भाई सारी गलती यहाँ पर कशिश कपूर की है। उन्हें एज अ करेक्टर के लेकर पूरी बात कर दी और बोला अगर ये मेरी बहन ने किया होता तो मैं उसे थप्पड़ मारता। जबकि उन्हें पता है कि ये जीतने के लिए उल्टी सीधी बातें और बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। इसीलिए उन्हें तिल्ली मार भी कहा गया है और बिल्कुल सही कहा गया है जब आपको ऑलरेडी पता है सारी चीजें। क्योंकि कशिश का क्या पॉइंट था कि मैं फ्लर्ट कर रही थी, ये भी फ्लर्ट कर रहा था, पर इसने ये बोला कि अविनाश ने ये बोला था कि कशिश कह रही थी या कशिश का इनिशिएशन था कि लव एंगल या कोई अलग फ्लेवर लाया जाए, पर ऐसा नहीं था। वहां पर यह बात हुई थी कि भाई अच्छा लग रहा है, इस फ्लेवर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है। इन दोनों का यही कन्वर्सेशन था और ये हेल्दी वे था। पर उस टाइम जो उन्होंने बात वहां पर रखी थी नॉमिनेशन में, उसके बाद तो उससे प्रेटेंड हो रहा था कि कशिश ही पूरा जोर लगा रही थी कि हाँ भाई ये कर ले वो कर ले। ऐसा नहीं था, दोनों हल्दी वे थे, उससे उन्हें कोई दोनों को दिक्कत भी नहीं थी। पर यहाँ पर तिल का ताड़ बनाने की जैसे की कोशिश की जाती है और करण फुल तिल्ली मार रहे हैं इस तिल के ताड़ को बनाने के लिए, और इसका पूरा श्रेय करण और सारा को जाता है। अगर ये इस तरह से इस मुद्दे को नहीं करते तो ये मुद्दा अभी तक शांत था। 12 दिसंबर की घटना 25 दिसंबर को नहीं आती। कल यही टास्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉमिनेशन अभी इनके पास, बिग बॉस के पास भी कोई ऐसा खास कंटेंट नहीं है। ये खाली थोड़ी सी हाइप बनाने के लिए कल रजत और करण की लड़ाई दिखा रहे थे, जिस लड़ाई में कोई दम नहीं था। और ऐसे ही एक करण और ऐसे ही ये विवेन की और अविनाश के बीच तकरार दिखा रहे थे, जो थोड़ी सी 2 मिनट की बात थी और वो वहीं खत्म हो गई। और आपको हम बता देते हैं जैसे कि वीकेंड का वार शो हो चुका है। इस बार सारा या कशिश दोनों में से कोई भी घर से एविक्ट हो सकता है। जितने चांसेस प्रोबेबल लग रहे हैं सारा के जाने के हैं। अगर सिंगल एविक्शन होता है, अगर डबल एविक्शन होता है तो ये दोनों घर से बिल्कुल निकल जाएंगी। जहां पर समीकरण और बिग बॉस की नेक्स्ट चाल होगी कि रजत को भी घर से एविक्ट किया जाए घर के वोटों के आधार पर, क्योंकि उसकी दोनों ये चले जाएंगे सपोर्ट में तो सिंगल कोई नहीं बचेगा। इसी बात का डर है और यही हो सकता है। तो आपसे बिल्कुल गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रजत के पोस्ट वीडियोस को और ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अगर मेकर्स इनको निकालते भी हैं तो उन पे फर्क पड़े और जो डिजर्व करता है वही बिग बॉस 18 का विनर बने। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
कामनाएं और अटल बिहारी जी के जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। थैंक यू।